नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 21 अक्टूबर 2010 को क्लास नाइन्थ के लिए विज्ञान की जो वर्कशीट आई है वो वर्कशीट नंबर 47 है। आज हम पाठ नंबर 6 ऊतक में आगे बढ़ते हुए एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। यानी जिज्ञासा दीदी पूछती है कि क्या एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार करता है। जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछती है, ज्ञान बताता यानी क्या पौधे अपनी रक्षा कर सकते हैं? पौधे तो हिल सकते नहीं, डुल सकते नहीं, पौधे तो खड़े रहते हैं, तो अपनी रक्षा कैसे कर पाते हैं वो, ये जानना चाहती है। प्यारे बच्चों, पौधों में भी ऐसे उत्तक होते हैं जो पौधे की रक्षा करते हैं। ऐसे उत्तकों को रक्षी उत्तक कहा जाता है। ऐसे उत्तकों को रक्षी उत्तक कहा जाता है, संरक्षी उत्तक कहा जाता है या रक्षी उत्तक कहा जाता है। जो पौधे की सतह को ढके रहते, यानी ये मोस्टली जो रक्षी उत्तक हैं ये पौधे की बाहरी सतह को ढके रहते हैं। चाहे वो पत्ता हुआ, चाहे वो टहनी हुई, चाहे वो जड़ हुई, चाहे वो तना हुआ, ये उसकी बाहरी सतह को ढके रखते हैं और पौधे की रक्षा करते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधे की रक्षा करना होता है। प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं रक्षी उत्तक। एक एपिडर्मिस, दूसरा स्टोमेटा और तीसरा कॉर्क। हम अब इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिडर्मिस। प्यारे बच्चों, एपिडर्मिस क्या होता है? मैंने आपको बताया था। एपिडर्मिस को समझने के लिए पहले मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखिए। ये एपिडर्मिस, ये पत्ते की एक काट ली है, यहाँ से लेके काट लिया है एक पत्ते का हिस्सा। ये पत्ता है और उसका देखो ये वाला हिस्सा काट लिया इन्होंने। जैसे इस पत्ते का हिस्सा काटते हैं तो इसका बड़ा करके दिखाया गया है ये। अब एपिडर्मिस कहाँ होता है वो ध्यान देना है। एपिडर्मिस पत्ते के बाहर देखो, ये जो मोटी परत दिखाई दे रही, ये वाली मोटी जो परत है, ये पूरी एपिडर्मिस है। ये वाली यानी पत्ते का जो बाहरी हिस्सा है, ये मोटी परत है, ये एपिडर्मिस है। आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर जो पन्नी जैसी एक परत चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक पन्नी जैसी बाहरी से, वो क्यूटीन नाम की, देखो क्यूटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एपिडर्मिस परत है। ठीक है, ये क्यूटीन नाम के एक पदार्थ की चढ़ी होती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए, इस वर्कशीट में एपिडर्मिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, पौधों के सभी भाग, देखो यहाँ ध्यान दे, सभी भाग, चाहे वो फूल हुआ, पत्ती हुई, तना हुआ, जड़ हुआ, टहनी हुई, कुछ भी हुआ, कि बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है इनकी, जिसे इसी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पत्ते का उदाहरण लेके। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सबसे पहले इसके 2 काम होते हैं बेटा। एक तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जरूरत पड़े तो वाष्पोत्सर्जन करता है और नहीं जरूरत पड़े तो वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। ठीक है, और हम ये परत किसकी बनी होती है ये भी हम जानेंगे। देखिए, पौधे के बाहरी भाग पर जल प्रतिरोधी परत बनती है जो क्यूटिकल बनती है। मैंने अभी क्यूटिकल के बारे में आपको बताया था, एक पन्नी जैसी परत चढ़ जाती है। ये मोम जैसा प्रतिरोधी पदार्थ होता है, मोम जैसा। यदि हम किसी पत्ते के मोम लगा देंगे, रगड़ देंगे मोम, तो क्या होता है, उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा, उसमें से पानी निकलना बंद हो जाएगा, यानी वाष्प बन के पानी नहीं उड़ पाएगा और पौधे को कम पानी की जरूरत पड़ेगी। तो राजस्थान में ऐसा ही होता है। राजस्थानी जो पौधे होते हैं, मरुस्थल में ऐसा ही होता है। सॉरी, मैं राजस्थान बोल गया। तो मरुस्थल चाहे वो कहीं का भी आ, चाहे वो सहारा मरुस्थल हुआ या राजस्थान का मरुस्थल हुआ, कहीं का भी मरुस्थल है, तो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं बेटा, उनके पत्तों पे मोम जैसी एक प्रतिरोधी परत चढ़ी होती है, क्यूटीन नाम के पदार्थ की, जो जल की हानि को रोकता है और जो फालतू के कवक हैं उनसे उनकी रक्षा करता है। पौधे के अंदर कवक नहीं घुस सकता फिर ये परत चढ़ने के कारण। इस परत का काम है वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, और ये जो जड़ों में एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है वो पानी को सोखती हैं। जड़ों में आपने देखा होगा गुच्छे से लगे होते हैं जड़ों में,
उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं, वो जड़ों में पानी को सोखते हैं, और ये जो प्रवर्ध होते हैं, ये जो रेशे से होते हैं, वे पानी के सोखने की क्षमता बढ़ा देते हैं। चलिए, अभी हमने ये मोटी मोटी बातें ये जानी इस एपिडर्मिस में कि ये तने, फल, ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है एपिडर्मिस। चाहे तना हो, पौधे का कोई भी हिस्सा हो, वो जो परत ढक लेती है वो एपिडर्मिस की परत होती है। प्यारे बच्चों, इसका मुख्य काम है वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। और एक अहम जो क्वेश्चन आता है कि मरुस्थलीय पौधों को कम पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपने लिखना है कि मरुस्थलीय पौधे में एक मोम जैसा पतली रोदी परत होती है, एक पतली रोदी परत होती है जिसपे मोम जैसा पदार्थ होता है, क्यूटीन नाम का एक पदार्थ होता है जो जल की हानि को रोक लेता है और मरुस्थलीय पौधों को जल की आवश्यकता कम हो जाती है। अब हम दूसरे उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेटा के बारे में। प्यारे बच्चों, स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते? स्टोमेटा होते हैं रंध्र, रंध्र होते छिद्र, ये पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं बेटा। तो एपिडर्मिस में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ये देखो, ये रंध्र आपको नजर आ रही है, छोटे छोटे रंध्र नजर आ रही, ठीक है। ये रंध्र वृक्क के आकार के होते हैं, इस तरह से जो हमारी किडनी का आकार होता है उसी तरह से ये रंध्र होते हैं। ये खुला रंध्र होगा। जब ये बिल्कुल बंद हो जाता है, ये देखो, ये बंद रंध्र हो गया, ये बंद रंध्र, तो फिर ये अपना काम करना बंद कर देता है। खुले रंध्र में क्या क्या काम होते हैं इस रंध्र के, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका जो गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना या बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना या बाहर निकालना। वो परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि दिन है कि रात है, उस हिसाब से पौधे की पहला काम है गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन करना। स्टोमेटा का, रंध्र का जो कार्य, ये रंध्र के कार्य पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि खुला रंध्र और बंद रंध्र, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं रक्षी उत्तक के, संरक्षी उत्तक के तीसरे प्रकार पर, कोरक। संरक्षी उत्तक का तीसरा जो प्रकार है वो है कोरक। कोरक, कोरक क्या होते हैं? मैं इस चित्र को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये एक तना काट रखा है, तना काट रखा है। ये तने की जो बाहरी छाल है प्यारे बच्चों, ये जो बाहरी छाल है, ये कोरक उत्तक होता है। ये लगभग मृत कोशिकाएं होती हैं, ये लगभग मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके अब हम कोरक के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, ये जड़ और तने में मौजूद होता है। बहुत सी पतली परतों की जो छाल होती है पौधे की, तो ये पतली परत से ये छाल बनी होती है पतली परतों की। इनके बीच में एक सुबेरिन नामक का रसायन पदार्थ होता है जो इसको कठोर बना देता है, इस परत को कठोर बना देता है और पौधे की रक्षा करता है। ये जो कठोर पदार्थ है, सुबेरिन नामक पदार्थ, ये पौधे के अंदर पानी और हवा को नहीं जाने देता, इसे कमज़ोर नहीं होने देता। इस प्रकार कोरक के ये कार्य है कि ये छालों के अंदर हवा और पानी को प्रवेश नहीं करने देता है और पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, जिस कारण उसमें कोई कवक लग जाए या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। सॉरी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, संरक्षी उत्तक, जो उत्तक पौधे की रक्षा करते हैं उन्हें संरक्षी उत्तक कहते हैं। और ये पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? आपने पढ़ा कि ये पौधे के हर हिस्से में पाए जाते हैं, तना, पत्ते, जड़, टहनी सब हिस्सों में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के क्या कार्य है बेटा? आपने पढ़ा एपिडर्मिस का कि ये वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है, मुख्य कार्य ये है इसका। और आपने एक कार्य और देखा था इसमें कि पानी को सोखने का काम भी ये करता है एपिडर्मिस, जलीय पौधों में मोस्टली।
स्टोमेटा पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको पता ही है। स्टोमेटा पौधे जो पत्ते हैं उनके रंध्रों में, स्टोमेटा पौधे के पत्तों में पाए जाते हैं। इनके दो कार्य बताइए, एक तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना है और दूसरा इसका कार्य है बेटा स्टोमेटा का गैसों का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4, कार्क के सख्त होने का क्या कारण है? जो पौधे की जो बाहरी छाल होती है उसके छालों के बीच सुबेरिन नाम का जो पदार्थ होता है वो कार्क को सख्त कर देता है। इसका पौधे को क्या लाभ होता है? यानी पौधे में पानी और हवा प्रवेश नहीं होते, जिससे पौधा कमजोर नहीं होता, ना ही कोई सूक्ष्मजीव उस पर हमला कर पाता। तो इस प्रकार ये पौधे के रक्षी ऊतक थे, संरक्षी ऊतक थे। तो प्यारे बच्चों, हमें कोविड का जो आज संदेश मिल रहा है वो है, ये देखिए जो कोविड का संदेश आज हमें प्राप्त हो रहा है वो है, मास्क लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग कीजिए। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। नमस्कार बच्चों।